प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। देखो प्रभु के वचन में लिखा है ना, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। ये गली रिपेयर हो रही है और ये वो घर है जो घर प्रभु ने हमें ब्लेस किया है, जिस घर के अंदर हम रहते हैं। हम 4 जने, हम हस्बैंड वाइफ और हमारी बेटी अलीना। और सबसे पहले प्रभु, और चलो इस घर के अंदर और बाहर कौन कौन से वचन वो वचन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इस वचन से। लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। मतलब प्रभु हमें आशीष देगा और हमारी रक्षा करता है। वो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है, हमें सब प्रकार की आशीषें देता है और सदा हर चीज़ से हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ लिखा है, डेंगू और मलेरिया एवं चिकनगुनिया से बचे, किसी ने चुपका दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी रक्षा सुरक्षा तो सदा परमेश्वर है, प्रभु ही रहेगा, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, यहोवा की है वाणी है। ये ऊपर वाले अंकल का फ्लोर है और ये परमेश्वर ने, ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें हम 4 जने रहते हैं। जैसे कि बताया आपको, सबसे पहले प्रभु के बाद हम हस्बैंड वाइफ, मैं शैंकी एंड गुंजन और हमारी बेटी। और हाँ, और भी वचन है, ये वचन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। सच में प्रभु आज हमारे साथ है, हमारे पास है और वो हमारे सर्वदा हमारे साथ रहता है। और उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी छोड़ दे, चाहे अपने सताए, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने छोड़ जाए, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ते। यहाँ लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, ना मेरे नबियों की हानि करना। हम सभी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु के अभिषिक्त हैं, और जो हमें छूता है वो हम परमेश्वर की आँख की पुतली को छूता है। प्रभु साफ कह रहा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छूना और ना मेरे नबियों की हानि करना। और यहाँ पर 2 वचन और लिखे, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञाएं, वायदे हैं। और एक वचन ये है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। यहोवा का डर रखने से शिक्षा प्राप्त होती है। यहोवा के भय मानने से मतलब यहोवा का डर रखने से, डर रखने का मतलब है बुराई से बैर करना, परमेश्वर का डर रखना है। किसी प्रकार की कोई भी बुराई अगर हम उससे बैर करते हैं तो यहोवा का डर रखता है। लिखा है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। महिमा मतलब इज़्ज़त मान सम्मान पाने से पहले नम्रता आती है इंसान के अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं और कौन कौन से वचन लिखे हुए हैं। ये घर को ओपन करते हैं, गेट ओपन करते हैं। ये वचन है एक, तेरे अन्न और तेरे अन्न जल को आशीष दूंगा, आशीष, वह तेरे अन्न जल को आशीष देगा और तेरे बीच से सभी रोगों को दूर करेगा। आमीन। कितना पावरफुल वचन है, कितनी सामर्थ्य प्रतिज्ञा है। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ साफ लिखा है कि वे तेरे अन्न जल को आशीष देगा। जो भी आप काम धंधा करोगे सब बातों में प्रभु आशीष देगा, कोई नुकसान नहीं होने देगा, और हमारे बीच से सब रोगों को दूर करेगा, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो आत्मिक है, चाहे वो शारीरिक रोग है। अब एक और वचन पढ़ते हैं। यह है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। हमारी जो भी मन की इच्छा है प्रभु की महिमा के लिए, और वो परमेश्वर हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करेगा और हमारी सारी युक्तियों को सफल करेगा। देखो कितना ब्लेसड वचन है। अब आओ, एक वचन ये है जो कि लिखा है, मतलब जहाँ पर हम रोजाना सुबह उठ के अपना ब्रश वगैरह करते हैं, साइड में ही लिखा हुआ है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। फिर से परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा हमारे लिए है। और एक और वचन मैं पढ़ता हूँ आप लोग के लिए। गिरा, प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। प्रभु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, सदा हमारी अगुवाई करता है, जिससे कि हम ठोकर खाने से बचते हैं। एक वचन ये है, ये लिखा है, प्रभु कहता है आपसे और मुझसे कि मैं अपनी कमाई को निश्चय खाने पाऊंगा, मैं धन्य होऊंगा। मतलब प्रभु आपसे भी कह रहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर की ओर से है, मतलब जो ईमानदारी, पवित्रता, सच्चाई के साथ करते हैं, अपने काम को, जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते, तो प्रभु कह रहा है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और इसके अलावा और कौन से वचन है? हाँ, एक वचन है ना, फिर से आगे देखो, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये बहुत ब्लेसड वचन है। प्रभु का बहुत धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रभु ने हमेशा ये वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा किया है, आपकी ज़िंदगी में ही पूरा करेगा। एक वचन ये है, ये वचन थोड़ा सा काफ़ी, मतलब कागज़ थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन वचन सर्वदा नया रहता है। वचन सर्वदा नया है। अब ये वचन है, एक सेकेंड, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वही आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। सोचो, आमीन। कितना शक्तिशाली वचन है कि जो हमारा परमेश्वर यहोवा है वो हमारे आगे आगे चलता है और वो हमारी ओर से लड़ता है। सर्वदा परमेश्वर ने हमारी ओर से लड़ाई लड़ी है, तो प्रभु का धन्यवाद। और भी वचन है, ये वचन फ्रिज के फ्रंट पे है, ऊपर लिखा है, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। खुदावन की कितनी पावरफुल प्रतिज्ञा है।
बहुत तगड़ा प्रॉमिस है कि जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। जो भी कुछ हम प्रभु की महिमा के लिए, भलाई के लिए, पवित्रता के लिए, अच्छे और अच्छे कामों के लिए हम कुछ भी सोचते हैं, चाहे भले ही हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु उसके लिए मुहैया करता है, वरन वो सब कुछ करने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, जिसमें सबकी भलाई है, जिसमें प्रभु की महिमा है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारे संग है। अब एक और वचन हम पढ़ेंगे। ये इस तरफ हमारी किचन है, प्रभु की दया से सब कुछ प्रभु का, हमारा कुछ भी नहीं है। ये तो डेरा सरी का घर है, लेकिन जो परमानेंटली घर है वो तो परमेश्वर के पास स्वर्ग में हम सभी के लिए, जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है। समझ लो इस घर के अंदर तो खुदा ने हमें कुछ समय के लिए रखा है, हमारा कुछ भी नहीं है, मालिक तो सिर्फ प्रभु है। लिखा है उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। यही वचन यहाँ लिखा हुआ है दूसरी चौखट, दूसरी दीवार पे। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। ये वचन है दरवाजे के पास लिखा है, दरवाजे पे लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और ये किचन में लिखा है, किचन का ये मेन किचन है हमारा छोटा सा। प्रभु की दया से हमारे लिए बहुत ब्लेसड है। हम धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के लिए। किसी ब्लेसिंग, किसी भली वस्तु की प्रभु ने कोई गड्डी नहीं होने दी, और अगर कुछ हुई भी तो परमेश्वर हमें संभाला, कभी किसी की ओर ताकने नहीं दिया। सारी महिमा प्रभु को मिले। तो इस वचन में लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मतलब किचन के अंदर, किचन के पास ये वचन लग रहा है, तो प्रभु चाहता है कि अगर हमारे खत्ते भरे पूरे रहें तो हम देना सीखें। क्योंकि एक वचन में ये लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हम ये तो पढ़ लेते, लेकिन हम ये वचन नहीं पढ़ते कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। लूका 6:38। प्रभु का वचन साफ बता रहा है। अगर हम चाहते हैं कि बहुत ऐसे ब्लेस हो तो उसके लिए हमें देना भी है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए। क्योंकि परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को दिया, यीशु ने अपनी जान दी। हालेलुया। और कौन सा वचन है? हाँ, और एक वचन ही है। हाँ, दरवाजे पे एक वचन ही है। ये कौन सा वचन है? लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु का धन्यवाद। सच में प्रभु, आज भी हम तेरे ग्रहण योग्य नहीं थे, हम पवित्र नहीं है, लेकिन तू हमें पवित्र करता है, सदा हमें क्षमा करता है। तेरे लहू से हमें धो के पाक और साफ शुद्ध पवित्र करता है। और प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि प्रभु को पता है हम पवित्र और सिद्ध नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सिद्ध बनाने के लिए आऊँ, तुम सिद्ध बनो। लिखा है ये दरवाजे, ये जो हमारा मेन गेट है, इस गेट पे ये वचन लिखा है कि मेरे घर के भीतर, मतलब मेरे घर के भीतर मेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी, और मेरे मेज के चारों ओर मेरे बालक जलपाई के पौधे जैसे होंगे। जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। इसके आगे शायद ऐसी कुछ लिखा है। अब एक वचन ये है लेफ्ट साइड, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। देखो कितनी शक्तिशाली वचन है, वर्ष है, बहुत पावरफुल वचन है। कई बार अगर हम कहीं पर गिर रहे थे, डिमोटिवेट हो रहे थे, थक रहे थे, या आत्मा की अगुवाई में नहीं चल पा रहे, बहुत बार ठोकरें खाई, बहुत बार दुख उठाए, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। अब ये वचन है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो ये वचन है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा, हाँ ये है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर कोई भी आता है तो यहीं पर इस रूम में, पहले मोस्टली ज़्यादातर लोग इसी रूम में बैठते हैं अगर कोई भी आता है तो। और एक वचन ये रहा, प्रभु की दया से लिखा है, ये जो निशान है ना, ये बलून वगैरह के निशान है। मेरी बेटी का बर्थडे था, खुदा ने बहुत अच्छा बनाया। लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब कभी भी हम उदास होते तो कई बार परमेश्वर ये वचन हमें दिखाता है। प्रभु कहता है कि मुझ में सदा आनंदित रहो, संसारिक चीज़ों में नहीं। अब एक वचन ये है बोर्ड के पास में हमारे, ये लिखा है, चलो ऊपर वाला पढ़ते हैं। चलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। सच में यहोवा ही हमारा चरवाहा है, और उसकी दया से आज हम किसी भली वस्तु की कोई घटी नहीं है। चाहे कैसी परिस्थितियाँ थी, लेकिन उसने कभी हाथ नहीं फैलाने दिया। उसने जैसे एलिया को कौवे के समान, कौवे के द्वारा खिलाया, हमें भी और आप लोगों को भी परमेश्वर ब्लेस करता है, खिलाता है। बहाने कुछ भी बनते, प्रभु अपने बच्चों को ब्लेस करता है। लिखा है यिर्मयाह 7:23 में कि मेरे वचन को मानो तब तुम्हारा मैं परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो। आमीन। प्रभु में ये आज्ञा दे रहा है कि मेरे वचन को मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। अब एक वचन ये है, 10 आज्ञाएं हैं। जब कोई भी बैठता, अगर यहाँ कहीं अगर ऐसा कोई बैठता है तो कई बार ये मेज़ जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेज़ साइड में लगी रहती है और ये दोनों चेयर सामने होती है, तो कई बार लोग सामने बैठकर सीधा सामने ये वचन नज़र जा सकती होगी। लिखा है 10 आज्ञाएं।
तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तो खून ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो किसी के घर का लालच ना करना। देखो कितना प्यारा वचन दिया परमेश्वर का, धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सा और वचन है, अगर हम देखें ये हमारी फोटो है, ये वचन पढ़ते हैं हम सीधा। लिखा, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। अब ये गिनती तो मुझे आती नहीं कौन सी गिनती है अब, लेकिन अगर हम वचन पे देखें तो प्रभु साफ कह रहे हैं कि ये विश्वास की बात है कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और एक वचन ये है 2 कुरिन्थियों 13:14। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। हाँ, ये YouTube प्ले बटन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, देखो कि फ़ोन भी दिख रहा है इसके अंदर। ये वो प्ले बटन है जैसा जो अपना चैनल है परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल, और प्रभु ने ब्लेस किया। ये सब कुछ सिर्फ प्रभु की आत्मा के द्वारा और प्रभु के अनुग्रह से, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को अनुग्रह दिया सब्सक्राइब करने का, सभी को प्रभु आशीष दे। और ये वचन है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं ना, तो इसके आगे के सारे वचन परमेश्वर पूरे करता है, क्योंकि प्रभु की जिम्मेदारी है। और लेकिन शुरुआत तो हमें ही करनी है, अपने हिस्से का काम तो पहला वचन वो हमें खुद ही करना है। हमें प्रभु की उपस्थिति में आना जरूरी, तब प्रभु काम करता है। और एक वचन ये रहा, ये क्रूस है। और हाँ, एक वचन ये रहा, इस वचन में लिखा है हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा। जब कई बार मैं प्रार्थना में बैठता हूँ प्रभु के साथ में, या जब हमें नया दिन लगता है 12:01-2 होता है, या जब 12 बजे के बाद कई बार नया टाइम लगता है, नया दिन शुरू होता है, तो ये वचन अगले दिन नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि उसकी करुणा से आज हम जीवित हैं। और ये वाला वचन फिर से पढ़ेंगे हम। ये वचन लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा, वो धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। आमीन। ये बेटी का खिलौना है, छोटू सा, ये स्लाइडर है, प्रभु ने उसको ब्लेस किया। अब हम और वचन पढ़ेंगे। एक वचन ये रहा, ये वचन है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। बहुत ब्लेसेड वचन है। फिर से प्रभु हर परिस्थिति में हमें आशीष देता है, हमारे कामों को आशीष देता है, और हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में जहाँ कहीं हम आते जाते हैं, सदा हमारी रक्षा करता है। आमीन। और वचन देखते हैं। इस वचन के बाद अब हम देखेंगे एक ये वाला वचन है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे तुम्हारी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। और एक वचन ये है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। ये लिखा है पवित्र गिनती का 6 अध्याय 24 आयत में, यहोवा तुझे आशीष दे तेरी रक्षा करे। आमीन। और ये अपना कैलेंडर है 2020 का है, लेकिन इसके अंदर वचन लिखे हुए हैं। और एक ये वचन और फिर से लिखा हुआ है, ये कौन सा है, ये पढ़ते हैं। हाँ, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आमीन। तो ये सब प्रकार के वचन हैं। और वचन, हाँ, जो भी मुझे लग रहा है शायद आपको बहुत सारे वचन दिखा दिए हैं, तो प्रभु का धन्यवाद। और हाँ, चलो एक इस वचन को पढ़ ही देते हैं। लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसमें देखो छोटे छोटे वचन हैं। इस कैलेंडर के अंदर बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिनके द्वारा प्रभु ने हमसे बात की, हमें मजबूत किया। जब भी कभी हम कई बार परीक्षाओं में होते, जब भी आंसुओं में, जब भी समस्या, जब भी तकलीफों में, जब भी किसी दुख में होते थे, बहुत बार परमेश्वर इन वचनों से हमसे बात की, हमें मजबूत किया है, मुझे दृढ़ किया है। कई बार मैं प्रार्थना करते करते इस कैलेंडर के पास आता था, खुदा मुझसे बात करता था। तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनैले जंतुओं से डर ना लगेगा। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिला, अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। देखो सारे कितने प्यारे प्यारे वचन है ना। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आज हम जो भी है सिर्फ प्रभु के दया से, ये सारा घर, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग जो भी प्रभु ने हमें दिया, ये घर सब कुछ परमेश्वर का है। और प्रभु के दया से इस घर के अंदर परमेश्वर ने हमें रहने का अनुग्रह दिया। हम इसके भी योग्य नहीं है, लेकिन मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ ब्लेसिंग्स के लिए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सबको प्रभु आशीष दे।